is Professor Kartik Trivedi. You are watching me on my YouTube channel. तो आज हम जो देखने जा रहे हैं हिट ट्रांसफर अपनी जो एपिसोड सीरीज चल रही है, इसके अंदर अपना एपिसोड नंबर 2, तो जिन लोगों ने एपिसोड नंबर 1 नहीं दिखा है वो पहले जाके देख ले। वो है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। वहां पे आप जाके बेसिक क्लियर होगा तो ये समझ पाना इजी होगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर एपिसोड नंबर 2। एपिसोड नंबर 2 इज ऑल अबाउट द फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। तो आज हम एपिसोड 2 में पढ़ने वाले हैं वो है फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। ठीक है, तो देखते हैं फोरियर्स लॉ है क्या। तो फोरियर नाम का एक साइंटिस्ट हो गया जिसने कंडक्शन के लिए एक रूल अप्लाई किया हुआ है। तो लिखते हैं वो क्या है, वो बोल रहा है कि द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू अ सिंपल होमोजेनियस सॉलिड। तो बच्चों अभी आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक होमोजेनियस सॉलिड लिया है, ठीक है, व्हिच इज मेड अप ऑफ वन सिंगल मटेरियल is directly proportional to the rate of heat flow, which is Q. So I will denote the rate of heat flow through capital Q, right? Is directly proportional to. So I will apply here proportional sign. So the Q is known as the rate of heat flow. Is directly proportional to the area of section at the right angle to the direction of heat flow. अब ये बच्चों ये जो चीज है यहां से लेके यहां तक ये समझना बहुत जरूरी है। क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ सेक्शन एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। इसको समझना है। मान लो कि इस तरीके से कोई सेक्शन है, ठीक है, ये कोई बॉडी है, समझ लो। आप इसको इसके साथ एनालॉजी ले लीजिए, ठीक है। तो हीट फ्लो इस तरीके से आ रही है, राइट। अब मैं आपको यहां से दिखाता हूं, ठीक है, आपको समझ में आया। मान लो कि हीट है, इस तरीके से आ रही है, तो हीट फ्लो की डायरेक्शन है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हीट फ्लो की डायरेक्शन है, तो आपको एरिया कौन सा कंसीडर करना है, जो हीट फ्लो की डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर। तो ये कौन सा होगा, ए। सो जब मैं एरिया बोल रहा हूं तो मैं कौन सा एरिया बोल रहा हूं, जो हीट फ्लो हो रही है उससे नॉर्मल, यानी उसका परपेंडिकुलर जो एरिया है वो हमें लेना है, ठीक है, व्हिच इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। ठीक, समझ में आ गया। अब मान लो कि ऐसे हो और यहां से हीट फ्लो हो रही है, तो नॉर्मल टू द डायरेक्शन यानी ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यहां पे देखो आप हीट फ्लो इस तरीके से हो रही है, यहाँ पे इस फ्लो इस तरीके से हो रही है, तो ये जो एरिया आएगा वो इस साइड का आएगा। अभी आपको दिख नहीं रहा क्योंकि इसका फ्रंट व्यू देख रहे हो। समझ में आ रहा है, इट्स अ 3D ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ पे देख रहे हो तो हीट फ्लो इस तरीके से हो रही है, तो जो एरिया आएगा वो इस साइड का आएगा। समझ में आ रहा है। तो आपको एरिया को जब भी आप कंडक्शन पढ़ रहे हो, जब भी आप हीट ट्रांसफर पढ़ रहे हो, तो आपको वही एरिया लेना है कि जो आपकी हीट फ्लो हो रही है उसका परपेंडिकुलर में होना चाहिए। एरिया ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, ठीक है, आपको वही एरिया लेना है। तो समझ में आया कौन सा एरिया लेना है, जो हीट फ्लो हो रही है उससे परपेंडिकुलर। So which is directly proportional to the area of the section at right angle to the direction of heat flow. So area that is A, ठीक है, and to the change of temperature. तो बच्चों अब यहाँ पे मैंने क्या लिया है, मान लो यहाँ पे एक चीज लेते हैं, यहाँ से हमने कंसीडर करी कि हीट ट्रांसफर हो रही है Q, और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो सिंपल होमोजेनियस सॉलिड है, इसका अपना फ्रंट व्यू देख रहे हो 3D ऑब्जेक्ट का। तो एरिया कौन सा होगा, तो ये होगा एरिया पूरा का पूरा, क्योंकि हीट फ्लो इस तरीके से, तो हमें कौन सा लेना है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला एरिया, यानी ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर, यहाँ पे हीट फ्लो रही तो इस साइड का टेम्परेचर है वो ज्यादा है कंपेयर टू दिस साइड। तो मान लो कि यहाँ पे एज्यूम कर, तो लेट अस एज्यूम दिस साइड टेम्परेचर विल बी T1 and this side temperature is T2. So obviously you know that heat is flowing in this direction, so this side will be more hotter compared to this side. That's why T1 is greater than T2। तो आपको पता है बच्चों टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए हीट ट्रांसफर के होने लिए। सो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है क्योंकि T1 is greater than T2 and heat always flow from high temperature to low temperature। तो आप देखोगे हीट इस तरीके से फ्लो करेगी। तो अब क्या बोल रहा है वो, टू दी चेंज ऑफ टेम्परेचर। चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, dt होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, चेंज ऑफ टेम्परेचर दैट विल बी द dt, टेम्परेचर डिफरेंस, दिस वर्सेस दिस माइनस दिस। समझ में आ रहा है। एंड विद रिस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ पाथ ऑफ हीट फ्लो। लेंथ ऑफ पाथ ऑफ हीट फ्लो यानी हीट कितना पाथ ट्रैवल करेगी, जो पाथ ट्रैवल करेगी वो इतना होगा, ठीक है। तो पता आपको पाथ डिसाइड करना है कितना पाथ है, तो यहां से लेके यहां सामने की साइड तक पहुंचना है, उसकी लेंथ यानी यहाँ पे कितनी है, dx। तो ये लेंथ कितनी है, dx। तो क्या हो रहा है, टू दी चेंज ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पे T2 माइनस T1 बोल सकता हूं मैं dt को। तो यहाँ पे चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, T2 माइनस T1, जिसको मैं बोल रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में dt। तो टू दी चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, dt, एंड विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ, विथ रिस्पेक्ट टू यानी अपॉन लेंथ ऑफ पाथ ऑफ हीट फ्लो। तो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ हीट फ्लो कितनी है, dx। समझ में आ गया। सो फिर से एक बार रिपीट कर दूं, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर यानी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया which is right angle to the direction of heat flow। तो आपको कौन सा एरिया लेना है, मान लो कि आपकी हीट ट्रांसफर इस तरीके से हो रही है तो आपको ये एरिया लेना है, दैट इज
दैट इज कॉल्ड, इस तरीके से समझ में आ रहा है, इस तरीके से हीट फ्लो हो रही है तो ये एरिया आपका हो जाएगा राइट एंगल. सो द प्रोपोर्शनल टू द एरिया व्हिच इज राइट एंगल टू डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो एंड द टेंपरेचर डिफरेंस यानी dt, ये T2 - T1 एंड विद रिस्पेक्ट टू यानी अपॉन लेंथ ऑफ पाथ ऑफ हीट फ्लो, तो कितना पाथ उसको ट्रैवल करना पड़ेगा इतना, और इसकी लेंथ कितनी होगी dx, तो dt/dx. अब मैं प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करूंगा तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करके हम यहाँ पे k रखेंगे और आगे आ जाएगी माइनस साइन. अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे उनको दिक्कत होती है कि सर ये माइनस साइन क्यों है. अब मैं आपको समझाता हूँ, पहले टर्म समझ लेते हैं. क्यू है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, वो वॉट में होता है. एक के को बोला जाता है थर्मल कंडक्टिविटी, जिसके बारे में हम इसके बाद के एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 3 में डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो एक ये थर्मल कंडक्टिविटी है, उसको थर्मल कंडक्टिविटी बोला जाता है, यानी कितना अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा वो थर्मल कंडक्टिविटी डिसाइड करता है. ये एरिया हमने देख लिया जो मीटर स्क्वायर में होता है, ये होता है dt टेंपरेचर डिफरेंस डिग्री सेल्सियस या केल्विन, और dx लेंथ है तो ऑब्वियसली मीटर में होगी. समझ में आ गया. तो अब ये माइनस साइन क्यों रखी, तो बच्चों ये माइनस साइन ये दिखा रहा है कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन में कौन सी डायरेक्शन है, कि जिस तरीके से आप आगे जाएंगे तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, यू आर गोइंग इन अ डिक्रीजिंग टेम्परेचर डायरेक्शन. मान लो कि यहाँ पे 100 डिग्री था और यहाँ पे कितना था टेम्परेचर डिफरेंस 50, तो आप कहां पे ट्रेवल कर रहे हो, यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम 100 to 50. तो आप विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ पाथ ऑफ हीट फ्लो यू आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग टेम्परेचर. समझ में आ रहा है, जैसे आगे बढ़ रहे हो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है. So your temperature is decreasing as you progressing further. That's why this minus sign indicating you are going in that direction in which temperature is decreasing. That's why here the minus sign. ठीक है, तो आप यहाँ पे करोगे तो आपको फाइनल आंसर वैसे भी माइनस ही आएगा. देखो टेम्परेचर डिफरेंस ऑलवेज आपको माइनस में मिलेगा, क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस क्या होता है, T फाइनल माइनस T इनिशियल. समझ में आ रहा है. मान लो कि यहाँ पे 100 था तो इस किसी पॉइंट पे 80 हो गया. समझ में आ रहा है. मान लो कि यहाँ से 100 डिग्री था, यहां से 80, इससे तो कम ही होगा, तो ये T इनिशियल कितना है 100, T फाइनल कितना है 80, तो T फाइनल माइनस T इनिशियल कितना होगा 80 माइनस 100, आंसर किस में आएगा नेगेटिव. अब आपको पता है हीट तो नेगेटिव नहीं होगी पॉजिटिव होगी, तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस किस में आया माइनस, तो उसको बैलेंस करने के लिए भी हमने यहाँ पे आगे माइनस साइन रखी है. तो आपके जो फाइनल वैल्यू आएगी वो कौन सी होगी, पॉजिटिव. समझ में आ रहा है. सो टेम्परेचर ग्रेडियंट you will get नेगेटिव, तो उसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे माइनस साइन लगाते हैं, यानी नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव. और उसको आप दूसरी तरीके से भी देख रहे हैं कि आप जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं उस ट्रैवल में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है. समझ में आ रहा है. सो यू आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग टेम्परेचर डायरेक्शन, दैट्स व्हाई हियर इज द माइनस साइन. आई होप बच्चों आपको लेक्चर पसंद आया होगा. पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.